जय मसीह के दोस्तों, मसीही परमेश्वर को प्रकट करें। परमेश्वर का यह एकमात्र अभिप्राय है कि अपने लोगों के द्वारा वह अपने राज के सिद्धांतों को प्रकट करें। इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन तथा चरित्र से प्रकट करें। इस उद्देश्य से वह उन्हें संसार के रीत दस्तूरों से अलग रखना चाहता है। वह उनको अपने निकट लाना चाहता है ताकि उन पर अपनी इच्छा प्रकट कर सके। परमेश्वर आज अपने लोगों द्वारा वही उद्देश्य पूरा करना चाहता है जिसे उसने इस्राएलियों द्वारा पूरा करना चाहा था जब वह उन्हें मिस्र से निकल लाया था। परमेश्वर की भलाई, दया, न्याय तथा प्यार को कलीसिया में प्रदर्शित देखकर संसार के लोग उसके चरित्र का नमूना प्राप्त करेंगे। और जब परमेश्वर की व्यवस्था इस प्रकार जीवन में प्रदर्शित की जाएगी तो संसार भी पृथ्वी के अन्य लोगों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करेगा, जो परमेश्वर को प्यार करते, उसकी सेवा करते और उसका भय मानते हैं। परमेश्वर की आंख अपने लोगों में से प्रत्येक के ऊपर है। प्रत्येक के लिए उसके पास एक योजना है। उसका इरादा है कि जो उसके पवित्र सिद्धांतों का पालन करते हैं वे एक पृथक लोग बने। प्रेरणा के आत्मा द्वारा मूसा के हाथ से लिखे गए वाक्य जिस प्रकार प्राचीन इजराइल के लिए योग्य थे, उस प्रकार आज वे परमेश्वर के लोगों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। व्यवस्था विवरण 7:6। मसीह के धर्म को ग्रहण करने वाले चलने की अवनति नहीं होती। वह स्वाद के शुद्ध, विवेक को पवित्र और विचारों को स्वच्छ और समुन्नत करता है और उन्हें मसीह की अधीनता में लाता है। अपनी संतान के लिए परमेश्वर का आदर्श मानव के उच्चतम से भी ऊंचा है। उसने अपनी पवित्र व्यवस्था में अपने चरित्र की एक प्रतिलिपि दी है। मसीही चरित्र का आदर्श मसीह सदृशता है। हमारे सामने निरंतर उन्नति का द्वार खुला है। हमें एक उद्देश्य प्राप्त करना है, एक स्तर तक पहुंचना है जिनमें प्रत्येक भली तथा शुद्ध, शिष्ट, उन्नत वस्तु सम्मिलित है। चरित्र की सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त आगे की ओर तथा ऊपर की ओर लगातार परिश्रम व निरंतर प्रगति का होना परमावश्यक है। जो कुछ हमारे आदतें हमें बना डालती है वही हम अब और अनंत काल तक रहेंगे। जो उचित आदतों की रचना करते हैं और प्रत्येक कर्तव्य का विश्वस्तता से पालन करते हैं वे चमकदार ज्योति की भांति होंगे जो दूसरों के मार्ग पर तेज किरणें डालती हैं। परंतु यदि अविश्वास की आदतें डालनी जाए, यदि सस्ती, असावधानी तथा उपेक्षा की आदतों को दृढ़ होने दिया जाए तो इस जीवन की आशाओं के ऊपर एक काला मेघ जो आधी रात से भी अंधेरा है छा जाएगा और किसी भी व्यक्ति को भविष्य के जीवन से सदा वंचित कर देगा। धन्य है वह जो अनंत जीवन की बातों की ओर ध्यान देता है। सत्य के आत्मा द्वारा अगुवाई की जाकर वह सब सच्चाई में अगुवाई की जाएगी। उसको संसार ना तो प्यार करेगा, ना उसका आदर होगा, ना उसकी प्रशंसा की जाएगी, परंतु स्वर्ग की दृष्टि में वह बहुमूल्य ठहरेगा। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3:1। आज साहसपूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर के सत्य को आप जब हृदय में ग्रहण करते हैं तब वह आपको त्राण के लिए बुद्धिमान बनाने योग्य है। उस पर विश्वास करने और उसकी आज्ञा अनुसार चलने से आपकी आज की कर्तव्य, कर्म और परीक्षाओं के लिए पर्याप्त परिमाण में अनुग्रह प्राप्त होगा। आपको काल के लिए अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। आपको महसूस करना चाहिए कि आपको केवल आज ही से प्रयोजन है। आज के लिए विजय प्राप्त कीजिए। आज के लिए स्वार्थ का त्याग कीजिए। आज के लिए जगते और प्रार्थना करते रहिए। आज के लिए परमेश्वर में विजय हासिल कीजिए। हमारी परिस्थितियाँ और वातावरण, हमारे अगल बगल में रोजाना होने वाले परिवर्तन और परमेश्वर का लिखा हुआ वचन को सारी वस्तुओं को प्रकटा और प्रमाणित करता है। यह दिन प्रतिदिन हमें कर्तव्य कर्म सिखाने के लिए काफ़ी है। आप अपना मन उन विचारों की ओर ना दौड़ाएं जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है। आपको प्रतिदिन धर्मशास्त्र में ढूंढना चाहिए और दैनिक जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जो इस समय दुखदायी तो प्रतीत होंगे, परंतु किसी न किसी को उन्हें अवश्य करना है। बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द के घोर अधर्म, धर्म त्याग और दुर्बलताओं पर ही अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं और उन्हीं बातों के ऊपर बातचीत करते हैं, जिसके कारण उनके दिल शोक और संदेह से भर जाते हैं। वे अपने मन में कुख्यात धोखेबाज शैतान की चतुर करतूतों को सर्वोच्च स्थान देते हैं और अपने अनुभव के निराश
भयानक बातों पर सोच विचार करते रहते हैं। इस समय ऐसा मालूम होता है कि वे अपने स्वर्गीय पिता को समर्थ और उसके अद्वितीय प्रेम भूल जाते हैं। ये सब उस प्रकार होते हैं जैसे शैतान चाहता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी शक्ति की कम चर्चा करके धार्मिकता के शत्रु को शक्तिशाली समझते हैं तो हम भारी भूल करते हैं। हमें मसीह की शक्ति की चर्चा करनी चाहिए। हम अपने को शैतान के चंगुल से छुड़ाने में अत्यंत निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर ने छुटकारे का एक मार्ग नियुक्त किया है। परम प्रधान के पुत्र को समर्थ है कि हमारे शांति युद्ध लड़े और उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जवान से भी बढ़कर है। रोमियो 8:37। निरंतर अपनी निर्बलता तथा पतित अवस्था में चिंतामग्न रहने से शैतान की समर्थ पर खेद प्रकट करने से हमें कोई आत्मिक बल प्राप्त नहीं होता है। यह विशाल सत्य हमारे मन व हृदय में एक जीवित सिद्धांत के रूप में स्थापना होना चाहिए। बलिदान जो हमारे लिए चढ़ाया गया इतना प्रभावशाली है कि परमेश्वर उनको जो उसके पास उनके वचन में वर्णन की गई शर्तों को पूरी करते हुए आते हैं उनको बचा सकता और बचाता है। हमारा काम है कि अपनी इच्छा पर निछावर कर दें, तब प्रायश्चित के लहू द्वारा हम ईश्वरीय प्रकृति के भागी हो जाते हैं। मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर हमको ऐसा ही प्यार करता है जैसा वह अपने पुत्र को प्यार करता है। हम मसीह के साथ एक हैं। हम उसी जगह जाते हैं जहाँ मसीह ले चलता है। हमारे मार्ग पर शैतान जिस अंधेरी परछाई को डालता है उसको दूर करने की शक्ति मसीह में है और अंधकार और निराशा के साथ में उसकी महिमा का प्रकाश हमारे हृदयों में चमकने लगता है। भाइयों और बहनों, देखने ही से हम परिवर्तित होते हैं। जब हम परमेश्वर और अपने धर्मकर्ता मसीह की प्यार पर सोच विचार करते हैं, ईश्वरीय चरित्र की सिद्धता पर ध्यान करते हैं और विश्वास द्वारा मसीह की धार्मिकता को अपनाते हैं, तब हम उसी स्वरूप में बदल जाते हैं। तो आइए हम निकामी तस्वीरों को एकत्र करके अर्थात पापों, भ्रष्टाचारों, निराशाओं को जो शैतान की शक्ति के प्रमाण हैं, उन्हें अपने स्मरण शक्ति की दीवारों पर न लटकाएं और न उन पर चर्चा करें तथा विलाप करें। ऐसा न हो कि हमारी आत्मा स्वयं निराशा से भर जाए। निराशा व्यक्ति अंधकार का घर है जो न केवल स्वयं परमेश्वर के प्रकाश का तिरस्कार करता है परंतु औरों को भी उससे अलग रखता है। शैतान मानव प्राणियों को विश्वासहीन और निरुत्साह बनाकर अपनी विजय के चित्रों का प्रभाव देखकर अत्यंत हर्षित होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।